स्टूडेंट्स, जिसको अपन कहते हैं नया टॉपिक है, ये फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा होता है। अब ये फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा अपन पढ़ने वाले हैं इसके किसी एग्जाम्पल को लेके, और उस एग्जाम्पल से अपन इसके सभी कंसेप्ट्स को समझने में बिल्कुल टाइम ना लगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये दिख रही है आपको एक मशीन, जो कि मशीन फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा होता है। ऑटोमेटा मीन्स ये एक मशीन होती है, ठीक है। इट इज ए मशीन, इसको अपन मशीन कहते हैं, ठीक है। ऑटोमेटा भी कह सकते हैं या मशीन कह सकते हैं। अब ये इसको अपन देखने वाले हैं स्टूडेंट, इस मशीन को इस एग्जांपल से। पहले तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वी आर डूइंग द एडिशन विद दिस वे, बट मशीन कुड नॉट डू इट विद दैट वे। मशीन हैज टू डू विद its own way. This is the thing. So let us start how we do this addition, then we'll see how machine will do this addition. So let us start. 1 0 will be 1 and 0 1 will be 1, 1 1 will be 1 0. So 0 will come here, 1 will come here, 1 will carry. Now 1 1 will be again 1 0. So 0 will come and 1 will be carry. So now 1 0 0 will be 1. Now next we have 1 and 1 will be again 1 0. So 0 will be here and 1 will be carry. तो ये जो जीरो आपको रेड कलर से दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन में नहीं मेंशन थे, लेकिन इसको अपन ने यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि किसी भी नंबर के आगे अपन जीरो लिख सकते हैं। और यहाँ पे अब ये 1 0 0 जो है 1 हो जाएगा। तो ये फाइनली ये आपका आंसर मिल गया आपको कि क्या आंसर होगा। इन दो नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो व्हाट विल बी योर आंसर। तो अगर आप इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करते हैं तो दिस विल बी योर आंसर। तो ये चीज है। अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट कि किस तरह से ये मशीन डिजाइन हुई है, और आप भी इस तरह की मशीन डिजाइन कर सकते हैं। और ये मशीन कितने ही डिजिट के बाइनरी, दो बाइनरी नंबर्स को ऐड कर सकती है, ठीक है। और ये अपन देखेंगे कि किस तरह से ऐड करती है, ठीक है। उसके बाद अपन इस एग्जांपल के बाद समझ पाएंगे कि मशीन इसको डिजाइन करने का लॉजिक था, ठीक है। तो पहले देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे होती है ये इनिशियल स्टेट, इसको अपन कहते हैं इनिशियल स्टेट है ये। दिस इज योर इनिशियल स्टेट, ठीक है। और ये जो है इनिशियल स्टेट Q0 है, और Q1 एक स्टेट अपन ने बनाई है। अब यहाँ पे देखिए Q0 स्टेट पे हर इनपुट एप्लीकेबल होगा। आपके पास जो इनपुट है वो कौन कौन से हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1। सॉरी, लेट मी करेक्ट दिस थिंग। दिस इज योर इनपुट, दिस इज योर इनपुट, सो लेट मी करेक्ट इट। सो वेल स्टूडेंट, दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर स्टेट पे हर इनपुट को यूज होना चाहिए। तो यही फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा होता है, ठीक है। जो यहाँ पे चारों इनपुट है, इन चारों का Q0 स्टेट पे भी यूज होगा। Q0 एक इनिशियल स्टेट है जिसको अपन इस एरो से बताते हैं, और ये एक सर्किल से आपके अंदर अपन स्टेट का नाम लिखते हैं Q0। ये दूसरी स्टेट है जो इसको अपन Q1 से दर्शा रहे हैं, और इसका इस स्टेट को भी सर्किल से दर्शा रहे हैं, और इसका नाम अपन ने अंदर लिखा हुआ है सर्किल के। So this is the convention, how we make the state and how we write the name of the state. Now let us consider these are four are the input. Where this input is in this example? So well student, this is your input in this example. So this is the input of your example 0 1. So this is 1 0 your input. So 1 0 is your input, it is here. Now here we are having 0 1 as input, so 0 1 is your input, this input. So we are also having 0 1, okay. You are having 0 0 as input, so 0 0 is that, so we are having 0 0 here also. Now you are having 1 1 as input, so this is 1 1, and this is your this is also your input, so it is also here. So there can be only these four inputs are possible in the when you add two binary numbers of any number of digits. Any big number, you can, any big binary number, it doesn't matter how many digits are there in your binary number, two binary numbers, but you can add those two numbers with the help of this machine. So well student, we have discussed on input. Now let us discuss about the output. So we are having only two outputs, 0 and 1. This is your output. So this is your 1 output, this is your 0 output. Similarly, you are having two kinds of output, either 0 or 1. So this is your output. अब वेल स्टूडेंट्स देखते हैं कि हाउ दिस मशीन विल वर्क। एज आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पर दोनों ही इनपुट को कंसीडर करना है, अपने चारों इनपुट को हर स्टेट पे कंसीडर करना है। तो अब अपन शुरू करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे किस तरह से अपन इनपुट को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये बना लिया है अपन ने, ये एक एरो है,
और ये एक एरो है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं अपन। तो इस स्टेट पे सबसे पहले अपन ने 0 0 इनपुट कंसीडर किया। अगर क्यू नॉट पे 0 0, इफ यू पुट 0 0 ऑन क्यू नॉट यू विल रिमेन एट क्यू नॉट, ठीक है, ये है। अब अगर आप 0 1 करते हैं तो नेक्स्ट इनपुट योर will be your 0 1. So if you put 0 1 on q naught, you will, if you put 0 1 on q naught, you will be remain at q naught. If you put 1 0 on q naught, then also you will be at q naught itself. So this is the thing. But if you put 1 1 on this thing, if you put 1 1 1 1 1 1 is your input. If you put 1 1, you will move from q naught state to q1 state. This is the thing. ओके, अब ये समझेंगे कि 1 1 पे क्यों यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अपन यहाँ क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इस स्टेट में आप 0 0 डाल देते हैं तो आप फ्रॉम Q1 से Q नॉट पे आ जाते हैं, ठीक है। यदि आप इसमें 1 0 डालते हैं, 0 1 डालते हैं, तो आप इफ यू पुट 0 1 on Q1 state you will remain at Q1 state. If you put 1 0 on Q1 state, you will remain at Q1 state. Okay, if you put 1 1 on Q1 state you will remain at Q1 state. This is the thing. अब देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है ये, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये यहाँ पे आप ऊपर स्टेट लिखते हैं और नीचे आउटपुट लिखते हैं। तो अपन आउटपुट भी देख लेते हैं स्टूडेंट। अगर आप 0 0 डालते हैं तो 0 0 करते हैं, ऐड करते हैं 0 0, तो आपको आउटपुट क्या मिलता है। इफ यू ऐड 0 and 0 you will, your output will be 0. So output will be 0, ठीक है। If you add 0 1, if you add 0 1, okay, 0 and 1. So if you add 0 1 you will get 1. If you add 0 1 you will get 1. तो 0 1 को ऐड करते हैं तो आपको 1 मिलता है आउटपुट, ठीक है। यदि आप 1 0 को ऐड करते हैं तो भी आपको आउटपुट 1 मिलता है। 1 और 0 को अगर ऐड करेंगे तो आउटपुट क्या मिलने वाला है, आपको 1 मिलने वाला है। यदि आप 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, 1 और 0 मिलने वाला है, ठीक है। 1 और 1 को अगर ऐड किया आपने तो आउटपुट क्या मिलेगा, आपको 1 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये है। तो 0 0 पे 0 मिल गया, 0 1 पे आपको 1 मिल गया, 1 0 पे भी आपको 1 मिल गया, और 1 1 किया तो आपको क्या मिल गया, देखिए 1 1 किया तो आपको क्या मिल गया, 1 1 किया तो आपको मिल गया 1 और 0। तो 0 यहाँ लिखते हैं, क्यों 0 1 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि आपके आउटपुट जो है 0 और 1 ही है, आपका आउटपुट 1 0 नहीं है। तो यू कुड नॉट राइट 1 0 ओवर हियर। तो रादर देन राइटिंग 1 0 व्हाट यू डू, यू राइट ओनली 0। अब 1 कहाँ चला गया, 1 यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये हो गई कैरी स्टेट, दैट इज कॉल्ड कैरी स्टेट। ये कैरी स्टेट है। और ये जो स्टेट है ये क्या है, नो कैरी स्टेट है। कैसे पता चला आपको ये कैरी स्टेट है, ये नो कैरी स्टेट है। देखिए स्टूडेंट, यदि आपके पास 0 0 को ऐड कर रहे थे, 0 + 0 0 मिल रहा था। यदि 0 + 1 कर रहे थे 1 मिल रहा था, 1 + 0 कर रहे थे 1 मिल रहा था, कोई इशू नहीं था, क्योंकि आपका आउटपुट एक ही डिजिट का है। यहाँ ये आउटपुट है ये, और ये कितने डिजिट का है, ये सिर्फ एक ही एक डिजिट का है, आइदर 0 और 1। तो अब यहाँ कोई इशू नहीं आया। लेकिन जैसे ही आपने 1 और 1 को ऐड किया तो आप इस स्टेट पे नहीं रह पाए, क्योंकि ये नो कैरी स्टेट रखी है आपने, यहाँ पे 0 है, कोई कैरी नहीं आएगा यहाँ। अब क्यों नहीं आपने दूसरी स्टेट चेंज कर दी, क्योंकि आप 1 0 को यहाँ आउटपुट में नहीं लिख पा रहे थे। तो आपने क्या किया, 0 तो लिख सकते थे या 1 लिख सकते थे, आपने 0 लिख दिया, और 1 मीन्स कैरी है, तो आप कैरी स्टेट में आ गए। This is the reason we have made two state when we design the machine. One is no carry state, another is carry state. तो जब भी आपको कैरी मिलेगी, यहाँ से कैरी अगर मिलेगी नंबर्स को ऐड करने पे, तो आप इस स्टेट से कैरी स्टेट पे आ जाएंगे। और जब भी आपको कोई कैरी नहीं मिलेगी इधर पे, तो आप यहाँ से नो कैरी स्टेट पे चले जाएंगे। अब स्टूडेंट देखिए, आप यहाँ पे इस स्टेट पे आए किस कैसे हैं, कैरी स्टेट, कैरी के साथ आए, किस कैरी स्टेट। यहाँ पे आपको 1 1 ऐड करा तो आपको 0 1 1 0 मिला था, 0 आपने यहाँ लिख दिया, 1 बच गया, इसलिए आप यहाँ आ गए। तो आप जैसे ही इस स्टेट में, कैरी स्टेट में एंटर करते हैं, तो आपके पास कैरी होती है। तो यही वजह है कि जब आपके पास कैरी होती है तो आप क्या ऐड करेंगे, कैरी और 1 को ऐड करेंगे। तो यदि 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आपको 1 0 मिलने वाला है, ठीक है। 1 0 मिलेगा तो आप इसी स्टेट पे रहेंगे, क्योंकि आप 1 1 पे, यदि 1 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ एक्चुअली कर क्या रहे हैं आप, देखिए समझिएगा, 1 और 1 को तो ऐड कर रहे हैं, और इस स्टेट में आए आप कैरी के साथ हैं,
तो वो वाला 1 भी यहाँ ऐड हो गया। तो वेल स्टूडेंट, इन तीनों का जो आंसर होता है वो होता है 1 और 1 होता है। तो यहाँ पे फिर से आपने 1 लिख दिया और 1 आप लिख नहीं पाए, तो 1 आप लिखने की जरूरत नहीं है, आप कैरी स्टेट में ही है अभी, ठीक है। अब ये स्टूडेंट यहाँ देखते हैं अपन कि ये आप अगर इसको जोड़ते हैं 1 और 0 को, तो 1 और 0 को जोड़ते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है। लेकिन ये कैरी स्टेट में, इस स्टेट में आए आप 1 के साथ हैं, तो यहाँ पे 1 और जोड़ना पड़ेगा। जब 1 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे, तो आपको 1 भी यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलने वाला है वो 1 और 0 मिलने वाला है। तो आप वेल स्टूडेंट यहाँ पे आप लिख देते हैं 0 और 1 मिलता है। इसी वजह से इस 1 के कारण आप इसी स्टेट पे रहते हैं, ये कैरी स्टेट है, क्योंकि आपके पास कैरी है इसलिए आप यहाँ हैं। अब ये स्टूडेंट ये देखते हैं यहाँ आप क्या आउटपुट लिखेंगे। वेल स्टूडेंट, ये आप 0 को और इस 1 को ऐड करेंगे और फिर ये आप कैरी स्टेट में हैं। तो कहाँ से आए कैरी स्टेट में है, माने आप 1 के साथ आए, इसमें घुसे। आप बिना 1 के इस स्टेट में एंटर ही नहीं मार सकते क्यू नॉट से। जब यहाँ आपके पास 1 था, 1 + 1 = 1 0, so you have written 0 and 1 you are having। तो 1 की वजह से आप यहाँ आ गए, तो यहाँ पे 0 हो गया प्लस 1 हो गया और कैरी स्टेट में घुसे थे तब आपके पास 1 था। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हो गया 0 + 1 + 1 will be 1 0। तो 0 आपने यहाँ लिख दिया और 1 आपके पास है, इसीलिए आप इसकी स्टेट में हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं स्टूडेंट कि अगर ये 0 0 है तो आप क्या करेंगे। वेल स्टूडेंट, अगर 0 और 0 को ऐड करते हैं आप, तो 0 को ऐड करते हैं प्लस 0 को ऐड करते हैं, यही लिख देता हूं मैं धीरे से। तो ये 0 और ये 0 को अगर आप ऐड करते हैं और आप थे कैरी स्टेट में, तो आपके पास एक 1 भी था यहाँ। अब इन तीनों को ऐड करते हैं तो इसका आंसर सिर्फ 1 ही आता है और यही आपका आउटपुट है। अब ये तो 1 आ गया, अब आपको कोई कैरी बची नहीं, तो कैरी नहीं बची तो यू शुड नॉट बी स्टे एट कैरी स्टेट। दिस इज द रीजन यू आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम Q1 स्टेट टू Q0 स्टेट, बिकॉज इट इज नो कैरी स्टेट। तो अब स्टूडेंट आप यहाँ पे आ गए नो कैरी स्टेट पे। तो अब वेल स्टूडेंट, आप ये पूरा इसका इस मशीन का कंसेप्ट और डिजाइन समझ गए होंगे कि क्या इस मशीन का कंसेप्ट है, क्या इस मशीन का डिजाइन है। और यदि इस मशीन की ब्यूटी यह है कि आप इसमें कोई भी 2 बाइनरी नंबर, कितने ही नंबर ऑफ, कितने डिजिट का नंबर हो, कितने ही बड़ा नंबर हो, कितने ही छोटा नंबर हो, चाहे 2 डिफरेंट डिजिट्स के नंबर हो, यू कैन ऐड दोज नंबर्स विद दिस मशीन। दिस इज द थिंग। तो ये अब किस तरह से ये काम करती है मशीन, ये अपन देखेंगे। ये तो अपन ने देखा कि मशीन कैसे डिजाइन हुई है। अब ये मशीन किस तरह से, जो काम आपने किया है इस एग्जाम्पल में, वो काम ये मशीन कैसे करेगी। इसके लिए स्टूडेंट, वेल स्टूडेंट, इसके लिए अपने पास है 4 पैरामीटर जो कि किस तरह से आपके एग्जाम्पल को इस मशीन एग्जीक्यूट कर देती है वो देखने के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। तो ये मशीन किस तरह से काम करती है ये अपन देखने वाले हैं यहाँ, ठीक है। वेल स्टूडेंट, ये सबसे पहली चीज यहाँ पे अपन ने ले लिया टाइम, जिसकी समटाइम्स वी नीड टाइम फील्ड, समटाइम्स वी डू नॉट नीड टाइम फील्ड। एनीवे अपन ने लिया हुआ है, तो ये इन मेनी एग्जांपल वी नीड टाइम। Here we are not require time, but I am mentioning the time because you are studying the concepts of finite state automata also with this example. So this is t0, तरह से कुछ टाइम होते हैं, ये चलते रहते हैं। आपका काम, अब आप कहाँ पे हैं ये अपन देखते हैं। अभी आप t0 टाइम पे हैं। whenever you are at t0 टाइम मीन्स आप इनिशियल स्टेट पे हैं, दैट इज Q0 स्टेट। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया कि अपन Q0 स्टेट पे हैं और अपने पास इनपुट क्या है। अब ये t0 टाइम पे आप Q0 स्टेट पे हैं और आपके पास इनपुट क्या है। देखिए, आपने एग्जांपल यहाँ से शुरू किया है। कहाँ से शुरू किया आपने एग्जांपल, आपने जो एग्जांपल शुरू किया है वो यहाँ से किया है, ठीक है। आपने एग्जांपल यहाँ से शुरू नहीं किया करना, यहाँ से किया। तो ये पहला इनपुट है आपका, दिस इज योर फर्स्ट इनपुट। तो अब स्टूडेंट देखेंगे, ये फर्स्ट इनपुट 1 0 है, तो ये आपका हो गया इनपुट 1 0। तो ये पहला इनपुट है 1 0। अगर आप 1 0 को Q0 में डालते हैं तो आपको आउटपुट क्या मिलता है। पहली चीज तो देखें कि 1 0 को अगर आप Q0 में डालेंगे तो आपने क्या किया। ये वेल स्टूडेंट, ये है 1 0। 1 0 को अगर आप Q0 में डाल देते हैं तो आप रहते Q0 स्टेट पे ही हैं। तो आप कहाँ रहते हैं, Q0 स्टेट पे ही। और आपको आउटपुट क्या मिल जाता है, आउटपुट आपको ये 1 मिल जाता है। तो ये आउटपुट यहाँ लिख दिया स्टूडेंट। So this is the way to work with your input to output. What is your input, what is your output?
So how machine work with your input, and how this machine will give output, and how the transition of a state is there, how at what time which state you are, तो ये बताती है। अब देखते हैं स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट इनपुट है 0 1 है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने स्टेट इनपुट 0 1, ये आपका नेक्स्ट इनपुट है 0 1। तो 0 1 को अगर आप क्यू नॉट में डालते हैं, देखते हैं अपन 0 1 को अगर अपन ये क्यू नॉट में डालते हैं तो अपन रहते क्यू नॉट पे ही हैं, तो यहाँ पे अपन ने क्यू नॉट ले लिया, आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट 1 मिल जाता है। तो वेल स्टूडेंट यहाँ 1 ले लिया है अपन ने। अब देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट इनपुट आपका है 1 1, तो अब 1 1 इनपुट है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया वेल स्टूडेंट, यहाँ आपने लिख दिया 1 1। अब 1 1 को आप क्यू नॉट में डालते हैं, तो क्यू नॉट में अगर 1 1 डालते हैं आप, तो क्यू नॉट से क्यू 1 पे आ जाते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ अपन ने लिख दिया स्टूडेंट कि आप आ गए क्यू 1 पे, और आपको आउटपुट क्या मिल गया, 0 मिल गया आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट मिला आपको 0। अब स्टूडेंट 1 1 के बाद जो आपका इनपुट आ रहा है वो आ रहा है 0 1, और कहाँ पे आए हो आप, 0 1 इनपुट है आपका, तो आपने यहाँ लिख दिया 0 1। अब 0 1 को किस में डालेंगे, Q1 में डालेंगे। तो जब आप 0 1, ये 0 1 है, इसको आप Q1 में डालते हैं तो आपको आउटपुट 0 मिलता है, तो आउटपुट आपको 0 मिल गया। और आप रहते किस स्टेट में हैं, Q1 में ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मिल गया आपको Q1। अब आपका जो नेक्स्ट इनपुट है 0 1 के बाद, ये जो है 0 1 था आपका, अब आपका इनपुट है 0 0 है। तो आप क्या करते हैं, 0 0 को डालते हैं Q 0 0, ये आपका इनपुट है, 0 0 को डालते हैं आप Q1 में। तो लेटेस्ट चेक डाल के कैसे होता है, तो 0 0 को अपन ने डाल दिया Q1 में। Q1 में जब आप 0 0 डाल देते हैं तो आप Q1 से Q0 पे पहुंच जाते हैं। तो ये Q1 में 0 0 डाला Q1 में, तो आप पहुंच गए Q0 पे, ये Q0 आ गई। आउटपुट क्या मिल गया आपको, जब 0 0 Q1 में डाला तो आप Q0 पे तो पहुंच गए, आउटपुट 1 मिल गया। तो यहाँ स्टूडेंट 1 लिख दिया अपन ने। अब 0 0 के बाद जो अपना स्टूडेंट इनपुट है 1 1, तो यहाँ लिख दिया 1 1। और 1 1 यदि आप डालते हैं Q0 में, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये Q0 है, यहाँ पे आपने 1 1 डाल दिया तो आप Q0 से Q1 पे आ गए, यहाँ आप Q1 पे आ गए। अब Q0 में 1 1 डाला तो आपको आउटपुट मिला 0, तो यहाँ लिख दिया आपने आउटपुट 0। तो अब वेल स्टूडेंट 1 1 भी ले लिया इनपुट, 0 0 आपका इनपुट नहीं है, ये आपने लिखा था, ठीक है, एक बैलेंस बनाने के लिए कि 1 यहाँ कैरी है, तो यहाँ 0 0 लिख लो, तो ये तीनों ऐड करके आंसर 1 मिलेगा। तो ये 0 0 आपका कोई इनपुट नहीं है। तो वेल स्टूडेंट आप चेक करते हैं कि अपने क्या इनपुट थे और क्या आउटपुट थे जो आपने मैनुअली किए, और मशीन किस तरह से इनपुट दे दिया, वही दिया या नहीं दिया, ये चेक करते हैं। वेल स्टूडेंट 1 0, तो ये मैं ये यूज करता हूँ, ठीक है, करता जाता हूँ। तो ये आपका 1 0 इनपुट है, यहाँ पे दिखा रहा है। फिर आपका इनपुट है 0 1 0 1, करेक्ट। फिर आपका 1 1 इनपुट है, दिस इज योर 1 1 इनपुट, दिस इज 0 1, दिस इज 0 1 इनपुट, दिस इज 0 0, दिस इज 0 0 इनपुट, दिस इज 1 1, दिस इज 1 1। सो योर इनपुट इज करेक्ट, वॉट एवर इनपुट यू स्टूडेंट है। आपको 1 1 पहला आउटपुट 1 है, तो यहाँ पे आपको ये 1 मिल गया। दूसरा आउटपुट आपका 1 है, यहाँ 1 मिल गया। फिर आपको 2 0 मिले हैं, तो यहाँ भी आपको ये 2 0 मिल गए। यहाँ आपको 1 0 1 मिला है, तो ये 1 मिल गया। 0 0 डालते हैं तो आप Q0 पे पहुंच जाते हैं, तो ये फाइनली आप Q0 पे रहते हैं। तो वेल स्टूडेंट ये जो है ये मिल गया आपको, ये यहाँ पे जो आउटपुट आपको 1 मिला है, ये वाला 1 0 के बाद वो ये है। तो वेल स्टूडेंट आपको यही आउटपुट मिल गया, 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1, ये आउटपुट मिल गया। ये आपका इनपुट था, ये आपका आउटपुट है। तो अब ये आप समझ गए मशीन कैसे काम करती है, आप कैसे काम करते हैं, और ये मशीन कैसे डिजाइन हुई है, क्या इस मशीन के पीछे कंसेप्ट है, क्या डिजाइन करने की लॉजिक लगाई है, ये सब आप स्टूडेंट इससे समझ गए। और